वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या कमाल कर दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भाई हम सोच रहे थे कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीकन टीम ने जिस तरह की टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाई है उस तरह से वनडे में भी कहीं इंडिया हार ना जाए। बट भाई इंडिया कैसे हार जाता जब विराट कोहली 2016 वाला विराट कोहली डाउनलोड हो जाए, नो लुक्स छक्के मारने लग जाए विराट कोहली और टी20 की बैटिंग करने लग जाए विराट कोहली और साथ रो सुपर हिटमैन शर्मा भी इस इंटेंट के साथ ओपन करे और फिर सोने पे सुहागा जो जासवाल विराट बाबर भाई का स्पेशल प्लेयर, फेवरेट प्लेयर जासवाल, क्या कारनामा किया है टीम इंडिया ने। डिटेल से उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उससे पहले बॉलिंग में भी जिस तरह का कारनामा हुआ, कुलदीप की 4 विकेटें, परासित कृष्णा की 4 विकेटें, लगता है शामी की जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस आ रही है वो देख लिए परासित कृष्णा ने। उसने कहा सीध हो जाऊं मैं इससे पहले कि शामी का रिटर्न हो जाए। तो एक कंप्लीट गेम खेली है टीम इंडिया ने, उस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। और खबरें ये भी अभी मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया में चल रही हैं कि भाई कोई क्लोजनेस नहीं दिख रही गौतम गंभीर और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में। सीरीज जीतने के बाद जो होता है आपस में ज्यादा गले मिलते हैं, कोई पिक्चरें आती हैं, बट इनकी कोई आपस में ऐसी नजर नहीं आ रही। तो भाई इसका क्या नतीजा निकलेगा उस पर भी बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई टीम इंडिया थोड़ा सा एक चीज इनको फेवर भी करेगी कि बर्गर इंजर्ड हो गया और फिर टोनी दी जोरजी इंजर्ड हो गया, तो वो जो साउथ अफ्रीका की एक पूरी स्ट्रेंथ थी वो इसके साथ साउथ अफ्रीका वाले आ भी ना सके। और टॉस का जो ड्रामा था बाबर भाई, वो जिस तरह से एंड हुआ और इंडिया ने सुख का सांस लिया कि पिछले मैचेस में बड़ी ड्यू थी और उस ड्यू में बॉलिंग एक तरह से इम्पॉसिबल थी और इस बार थोड़ा सा कुशन मिला। बट ओवरऑल क्या जबरदस्त मैच खेला है बाबर भाई। 9 विकेटों की जीत, 10 ओवर्स पहले जीत जाना, मतलब इट्स अ ह्यूज विक्ट्री। जी हाँ, बड़ी जबरदस्त जीत है। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जहां जहां आप हमें देख रहे हैं। ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट फैंस वुड बी वेरी हैप्पी, और खास तौर पे रोको के फैंस। को रोक सको तो रोको को रोको भाई। ये क्या किए जा रहे हैं भाई, ये दोनों ने मिलके क्या कर दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए। और क्या बड़ा तमाचा है ये उन लोगों के मुंह पे, कि जो कह रहे थे कि इनकी क्रिकेट खत्म हो गई है अब, रोहित की और विराट कोहली की। असल में सर, ये जो जीत मिली है ना, सीरीज की जीत, उस्मान आप इसका क्रेडिट किसे देते हैं बताएं मुझे। क्या इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है या रोहित और कोहली को जाता है? बताएं मुझे, व्हाट वाज द डिफरेंस? हु क्रिएटेड द डिफरेंस? रोहित, कोहली, या फिर गौतम गंभीर ने जी कोई बहुत तोप चीज? तो भाई जवाब क्या होगा? जवाब यही होगा कि रोहित और कोहली आए हैं और आके उन्होंने वो कर दिखाया है कि जो इससे पहले गौतम गंभीर करने से कासिर थे, उनसे नहीं हो पा हमने एक रहा था। वीडियो भी की थी बाबर भाई कि रोहित जी शर्मा और विराट कोहली बचा सकते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग को। हाँ जी। अब उसके बावजूद वो संभला नहीं है, वो समझा नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। वो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में था, और वो इस चक्कर में था कि विराट और कोहली जो है ना, ये खुद ही छोड़ जाएं। मतलब उनके साथ इस किस्म का सलूक कि भाई तुम डोमेस्टिक खेलो, तुम विजय हजारे खेलो, तुम जो मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी सेंचुरियां करते रहो। अगर तुम बीसीसीआई का कानून नहीं मानोगे, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, तो तुम ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में नहीं खेल सकते, तुम्हें विजय हजारे खेलना पड़ेगी। तो भाई अब उन्होंने ये कांटा भी निकाल दिया है। रोहित जो है वो विजय हजारे खेल रहे हैं, ठीक है, वो मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं, और हमारे कोहली साहब जो हैं वो दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, हुनूस दिल्ली दूरस्त, वो अब दूरस्त नहीं रही दिल्ली ना इनके लिए। अब ये इन्होंने कहा कि भाई तुमने जो करना है वो कर लो, हम तो भाई भागने वाले नहीं है, दौड़ने वाले नहीं है, और ना तुम्हारा ये जो ख्वाब है इसको पूरा करने वाले हैं। बहरहाल अमेजिंग विन जी, कमाल, जबरदस्त किस्म का मैच खेला है इंडिया ने। और लकीली आफ्टर आई थिंक 20 ऑड मैचेस में लगातार इंडिया जो है वो टॉसेस आ रहा है यार। मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ, ये ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं दुनिया में। मतलब इतना इतना वो पनौती पनौती पन जो है वो चल रहा है इस वक्त इंडिया के साथ। इतने टॉसेस आ रहे हैं, बट मैं समझता हूं कि व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, वहां पे ये टॉस जीतना, जीत के पहले फील्डिंग का फैसला करना। और 270 रन कोई बहुत ज्यादा रन थे नहीं।
कीपिंग इन माइंड द ड्यू और कंडीशंस, और बाद में जिस तरह से बल्लेबाजी आसान हो जाती है, वो सारे को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद मैं क्रेडिट देता हूं। देखिए क्या कमाल की आज बैटिंग की है इस यंगस्टर ने, जायसवाल ने, और उसके पीछे अगेन दो बड़ों का नाम अगर मैं ना लूं, जिस तरह से उन्होंने इसको गाइड किया, पहले रोहित शर्मा बताते रहे, उसके बाद फिर विराट कोहली ने जो आके खुद से जो इनिंग्स खेली है, सारे का सारा प्रेशर यंगस्टर के ऊपर से हटा दिया। जिस तरह से विराट कोहली 2016 वाला विराट कोहली T20 मोड ऑन, यानी 40 ऑड बॉल्स के ऊपर 60 प्लस रन कर लेना, भाई क्या कमाल है, क्या जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है विराट कोहली ने। और ऑब्वियसली जब आपके सामने वाला इस किस्म की बैटिंग कर रहा हो ना, तो जो यंगस्टर होता है उसके ऊपर से प्रेशर फिर हट जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। देखिए उस्मान मियां, मैं अभी आपसे ऑफ द स्क्रीन भी, ऑफ द वीडियो भी हम आपस में बात कर रहे थे, और मैं उस्मान से ये कह रहा था कि दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन है ये कहलाती है कि आप सीनियर्स के साथ जूनियर को लेके आए, और सीनियर्स जो है वो फिर जूनियर को गाइड करते हैं उनको, और उनका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। जैसे उस्मान ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, उसने कहा कि बाबर भाई कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है जब आपके साथ सीनियर्स खड़े हों, जूनियर्स के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं होता, और उनको अभी उतना तजुर्बा नहीं है कि इतना बड़ा प्रेशर ले सकें। इंडिया जैसी टीम का प्रेशर, और इतने सारे लोगों के सामने, जब आप हजारों लोग आपको देख रहे हो ग्राउंड के अंदर, और करोड़ों लोग आपको जो है वो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर लेना यंगस्टर्स के बस का रोग नहीं है, अनटिल और अनलेस उस वक्त तक जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं होते। तो एक्सपीरियंस्ड के साथ खेल के आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपके ऊपर से प्रेशर कम करता है, और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेलते हैं। जायसवाल आपको पता है मुझे तो पसंद ही बहुत है, लेकिन मसला ये है कि ये जिन हाथों में आ गया है ना, प्रॉब्लम ये है कि वो हाथ जो है ना, वो हाथ मुझको दे ठाकुर, वो वाले हाथ हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बैड लक है इस यंगस्टर की। लेकिन अब आप देखिए कि एक तरफ रोहित बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल के गया स्टार्ट में, और उसके बाद फिर विराट कोहली, यार मैं कहता हूं कमाल है, क्या कमाल की वो सीरीज खेल के गया यार, 2 लगातार सेंचुरियां, तीसरे में भी नॉट आउट, क्या शानदार इनिंग्स खेली है आज भी उसने। और आज तो लोग कह रहे हैं 2016 वाला विराट कोहली जो है वो डाउनलोड कर लिया गया है, और क्या कमाल की उसने आज बल्लेबाजी की। सो ओवरऑल एक्सीलेंट विन, और ये रिक्वायर्ड थी यार, ये उस इंडिया को रिक्वायर्ड थी, ये गौतम गंभीर की लूली लंगड़ी सोच को ये जीत रिक्वायर्ड थी बचने के लिए। और आखिरकार उसको, वो जो मर्जी खुद को कहता रहे कि जी मैं ये हूं, मैं वो हूं, भाई ये जीत जो मिली है, ये सीरीज की जीत जो मिली है, आपको ये कहना पड़ेगा थैंक्स टू रोको, थैंक्स टू रोहित एंड कोहली, के जिन्होंने पहले दोनों मैचेस भी उन्होंने जितवाए, और तीसरा भी मैं समझता हूं कि ये सब इन दोनों की बदौलत है कि जो आज मौसूफ जो है वो मुस्कुरा रहे थे, वरना इनके चेहरे के ऊपर जो है वो 12 बजे होते हैं जो हालात हो रहे थे इंडियन टीम के। तो अब कम से कम ये सुख का सांस ले सकते हैं, लेकिन कहां लेंगे, ये और पंगे डालेंगे भाई, उसको सुकून नहीं है। वो अब भी बैठा सोच रहा होगा ये मेरी वजह से जीते हैं, क्योंकि मैं रोहित और विराट को वापस लेके आया हूं टीम में। अगर मैं चाहता तो ये ना आते टीम के अंदर, फिर मैं देखता कि टीम इंडिया कैसे जीतती है। तो वो क्रेडिट तो सारा भाई गौतम गंभीर ले जाएंगे। बहरहाल ये जो लड़का है ये अच्छा टैलेंट है, और हमेशा हम इसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा लैग कर रहा था पिछले कुछ अरसे में, और वो मैं अगेन कह रहा हूं कि रॉन्ग हैंड्स में है ना, राइट हैंड्स में आ जाए तो फिर ये लड़का आउटस्टैंडिंग है। एक वक्त में हम इसको कह रहे थे कि ही इज द रियल नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब तो और बहुत सारी आ गई है नेक्स्ट बिग थिंग्स, तो बिग थिंग के ऊपर बिग थिंग आ रही है इंडियन क्रिकेट में। लेकिन ये लड़का जो है ये लंबी रेस का घोड़ा है, अक्रॉस द फॉर्मेट खेलने वाला है, जबरदस्त है। ऐसी सूरत में इसकी भी, और फिर बॉलिंग में भी आप देखें प्रेशर डला है ना उधर से अपने शामी भाई का,
मोहम्मद शामी भाई का प्रेशर डला तो क्यों, कैसी जान लड़ाई फिर भाई, प्रसिद्ध कृष्णा है ले गया ना 4 विकेटें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो पीछे से आपको पता हो ना कि भाई कोई कम बैक कर सकता है। जब खिलाड़ी को ये पता चल जाए तो उसको सिखाने वाले कहते हैं कि मियां लगा ले अपनी जान जितनी लगा सकता है, तू जान लड़ाएगा तो तेरा काम बनेगा। और वो भारत टीम में जान लड़ाई है आज ओवरऑल, और कंडीशंस ने भी हेल्प किया है। फिर वो जो आप बता रहे हैं कि टीम में उनके कुछ प्लेयर फिट भी नहीं थे, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहता हूं कि इस वक्त अगर कोई टीम इंडिया को टक्कर दे सकती है ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वैसे तो उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में भी टक्कर दी है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर इंडिया को कोई टीम टक्कर दे सकती है तो साबित ये हुआ है कि वो जनूबी अफ्रीका है। तो जनूबी अफ्रीका को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, दे मेड अ सीरीज ऑफ इट, और उन्होंने जबरदस्त मैचेस खेले हैं, बेहतरीन मैचेस खेले हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैच वो उस तरह से नहीं खेल पाए फॉर द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फैंस, बट इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, और वो ये है कि इंडिया सीरीज जीता है 2-1 से, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ विराट एंड रोहित शर्मा। बिल्कुल बाबर भाई ऐसा ही है। अब आप देखें ये अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे टी20 सीरीज में ना। अगर जहां से वो हारे हुए होते या कुछ बुरा होता तो टी20 सीरीज में वो क्या कॉन्फिडेंस लेके जाते। और एक और प्लेयर कुलदीप यादव। अब आप देखें कुलदीप यादव में आपने सुंदर नहीं घुसाया ना। अब ये जो हम्म, ऑलराउंडरों वाली अप्रोच होती है, ऑलराउंडर ऑलराउंडर करके आप घुसा लेते इधर भी किसी को, तो आपको बॉलर पूरे करने होते हैं। आपको बॉलर मैच जितवाते हैं एक तरह से। आज भी आप देखें 4 विकेटें कुलदीप यादव। ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये गौतम गंभीर को सोचना है कि क्रिकेट जितनी भी आगे चली जाए वो उतनी ही पुरानी है, कि भाई आपने विकेट्स लेनी है। आपने हम्म, बॉलिंग की जगह पे बॉलर्स खिलाने हैं, बैटिंग की जगह पे बैटर्स खिलाने हैं। तो हम्म, जब आपने खिलाए तो अब आपको बैलेंस मिला। आज तिलक वर्मा ने 3 ओवर किए तो वो एक ठीक है, उसे रन लग गए 2829, बट एक बैलेंस क्रिएट हो गया, आपको पेसर्स में थोड़ी एज मिल गई। तो बहरहाल बड़ा अच्छा मैच खेला है इंडिया ने, और एक अच्छी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग विक्ट्री होगी। और साउथ अफ्रीकन कोच ने भी अपनी वो ग्लोबल वर्ड पे वैसे माफी मांग ली। उसने कहा मैं इससे बेहतर अल्फाज चूज कर सकता था, मैं ये कहना नहीं चाहता था, मैंने रीथिंक किया, मैंने रिकंसिडर किया है। तो इंडिया के लिए इंडियंस भी जान नहीं छोड़ रहे थे। ग्लोबल कह देता, सानू ग्लोबल कह देता, ये ऐसे तो वैसे तो पड़ ही जाते हैं पीछे। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी एक सोशल मीडिया का वो ऑपरेटर्स है, एक्स रेक्टर कमेंटेटर और क्या तो क्या। पास खड़ा होकर डेल स्टैन को बोलते थे भाई अब तुम बताओ जो बात ठीक है। अब उसने क्या कहना है, ठीक है नहीं है बेचारे ने। बहरहाल जी बड़ा अच्छा मैच रहा, जायसवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा है। अब वो एटलीस्ट स्क्वाड से तो बाहर नहीं होगा, स्क्वाड में रहेगा। तो ऑल इज हैप्पी क्योंकि सीरीज आप जीत गए। और नाउ मूविंग ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, विराट कोहली रोहित शर्मा की और इंडिया की टी20 सीरीज, देखते हैं वहां किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लगा विराट कोहली का 9 छक्का 2016 वाला वरियन, और रोहित शर्मा की वही सेम लेजी एलिगेंस, और जायसवाल का वही एक स्पार्क दिखाना, और टीम इंडिया का जीतना। अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।